हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स जंक्शन। आज हम शुरू करेंगे आरबीएससी क्लास 5th चैप्टर नंबर 13 लंबाई और मापन। ठीक है ना, मेजरमेंट लेंथ, लेंथ का मेजरमेंट। ठीक है ना, तो इसके अंदर बेसिकली अपन क्या पढ़ेंगे, आपने वो जो चीज पढ़ी होगी 4th क्लास तक भी कि मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ठीक है, वो सब चीज पढ़ेंगे। तो आपको ऐसे कन्वर्ट कराएगा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, मीटर को सेंटीमीटर में कीजिए, या सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कीजिए, इस प्रकार से मिलीमीटर में कीजिए, ये आपको रिलेशन बताएगा। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक्सरसाइज अपन शुरू करें, प्रश्नावली 13 अपन स्टार्ट करें, उससे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। मतलब जो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर जो भी है ये, इनमें आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो देखिए, आपको एक चीज याद रखनी है, क्या, ध्यान से देखिएगा। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया। क्या देखनी है, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टा किलो मीटर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टा किलोमीटर। ठीक है ना, हेक्टो या हेक्टा जो भी आप उसको बोलो, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टा किलोमीटर। ठीक है, इंग्लिश के ही वर्ड है, हिंदी में लिख रखे हैं बस मैंने, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टा किलोमीटर। तो देखो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है छोटी सी, आपको इनको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। और आपको एक चीज याद रखनी है कि जब आपको कोई ऊपर वाली चीज को नीचे कन्वर्ट करवा रहा हो ना, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, ये ध्यान रखना। और जब आपको कोई किसी नीचे वाली चीज को ऊपर वाली चीज में कन्वर्ट करवा रहा हो तो आपको डिवाइड करना है। ठीक है, एक बार आप उसको ऐसे सुनो केवल, कि जब आपको ऊपर वाली चीज को किसी नीचे वाली चीज में कन्वर्ट करो, जैसे किलोमीटर को हेक्टामीटर में, या फिर डेकामीटर में, या फिर मीटर में, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में या डेसीमीटर में, तो ऊपर वाली चीज को नीचे तो करवा रहा, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है वो भी देखेंगे ना। और जब आपको कोई नीचे वाली चीज को ऊपर वाली चीज में कन्वर्ट करवा रहा हो तो आपको डिवाइड करना है। करना किससे वो देखो, आप देखो, अगर इनके सबके बीच में 10 का फर्क है, कितने का, कितने का, 10 का, सबके बीच में कितने का फर्क होता है, 10 का फर्क होता है। ठीक है, अब तो आप खुद समझ गए होंगे कि अगर आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करवा रहा है तो एक 10 मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई तो करना ही, तो आपको पता लग गया किलोमीटर को मीटर में करवा रहा है, तो लेकिन किससे, एक 10, दो 10, तीन 10, इनके बीच में कितने 10 आ रहे हैं, तीन 10, तीन 10 का मतलब आपको 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, मतलब कहने का मतलब 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसी प्रकार मान लो मीटर को सेंटीमीटर में करवा रहा हो तो आपको मल्टीप्लाई तो करना है, किससे, एक 10 और दो 10, दो 10 से कर रहा है मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसी चीज को आपको उल्टा भी याद रखना है। कैसे, कि अगर आपको मान लो डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा रहा हो तो आपको नीचे से ऊपर जा रहे हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। किससे करना पड़ेगा, डेसीमीटर से मीटर में एक 10 का फर्क है तो केवल 10 से डिवाइड करना है। डेसीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करना है। मीटर को मान लो आपको किलोमीटर में डिवाइड, मतलब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको तीन 10 से क्या करना है, डिवाइड। कहने का मतलब 1000 से डिवाइड करना है। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा रहा हो तो आपको देखो डिवाइड तो करना है, किन से, एक और एक दो, दो 10 से, कहने का मतलब 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, मिलीमीटर को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करा रहा हो या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा रहा हो तो डिवाइड तो करना है, किससे करना है, अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करवा रहा हो तो एक 10 से डिवाइड करना है, और मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करा रहा हो या मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा रहा हो तो तीन 10 से मतलब 1000 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये सिंपल सी कहानी है। अगर इतनी सी चीज आपको पता है तो आप चीजों को आराम से कर लोगे, चाहे आपकी 5th क्लास हो, चाहे 10th क्लास हो, 8th हो, तो कोई सी क्लास हो। अब देखो ध्यान से, रिलेशन देखो, रटाने के लिए आपको रिलेशन लिखवा दी जाते हैं कुछ, कि 1 किलोमीटर, 1 इंग्लिश में लिखूंगा, ठीक है, मैं इतना तो आप समझते हो, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर।
आया कहां से? 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, किलोमीटर को मीटर में, तो नीचे चल रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे किससे? 1 2 3 10 से, कहने का मतलब 1000 से। तो 1 किलोमीटर को 1000 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 मीटर हो गया ना। रिलेशन यहीं से निकले सब, ठीक है। एक आपको रिलेशन ये बता दिया जाता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये भी यहीं से बना है कि मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 210 मतलब 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना हो, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना हो तो 10 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। बना कहां से? इसी से बना है, mm मिलीमीटर, ठीक है। किससे बना? सेंटी को डेसी में करने के लिए एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आपको उल्टा भी याद रखना है। उल्टा कैसे याद रखना है? कि किलोमीटर को अगर मीटर में करवा रहा हो तो 1000 से मल्टीप्लाई, लेकिन जब मीटर को किलोमीटर में करवा रहा हो तो 1000 से डिवाइड, ठीक है। यहां मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी आपकी ये 3-4 चीजें ज्यादा काम आएगी, इसलिए मैंने लिख दी है। मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, जब सेंटीमीटर को मीटर में करवाएगा तो 100 से डिवाइड, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करवाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई, लेकिन मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करवाएगा तो 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको अगर समझ में आ गई है तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्नों में मापों का परिवर्तन कीजिए। कन्वर्ट करना आपको, किसी एक को किसी दूसरे में कन्वर्ट कराएगा, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आराम से कर लोगे। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा 12 किलोमीटर, ठीक है, बोल रहा है 12 किलोमीटर को मीटर में करो। तो आपको पता है कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 1000 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मीटर हो गया, तो कितना हो गया साहब? 12000 मीटर। बताओ कोई दिक्कत आई नहीं अगर आपको वो चीज पता हो तो। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, 10 सही 1/2 किलोमीटर, आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो देखो, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं क्या हो गया? मीटर हो गया। लेकिन इसको ये मिश्रित भिन्न है, अनुचित में चेंज करेंगे, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में है, तो कितना हो जाएगा? 21/2। ये 2 से कट गया 500 बार, तो 21 गुणा 500 करोगे तो 21 गुणा 5 105 और 2 जीरो की 2 जीरो, इतना मीटर आ गया। थर्ड देखेंगे इसका, 25 सही 1/4 मीटर, इसको किस में कन्वर्ट करा रहा है आपसे? सेंटीमीटर में। तो आपको पता है कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। जैसे ही 100 से गुणा करोगे तो हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन ये देखो, इसको चेंज करो तो नीचे तो 4 रहेगा, ऊपर आ जाएगा 101, काटोगे 4 से तो करेगा 25 बार, ठीक है। और 25 को इससे गुणा करोगे तो आएगा आपके पास में 25, ठीक है। अगला देखेंगे फोर्थ, 15 सही 3/4 मीटर, करवा किस में रहा है? सेंटीमीटर में। तो कर दो, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, ये हो गया आपका सेंटीमीटर। पहले इसको चेंज भी कर लो, 4 से अभी काटा था 25 बार, 25 से गुणा कर लो, 25 गुणा 3 75, 7 हासिल लग जाएगी 150 और ये 157 सेंटीमीटर। अगला देखेंगे फिफ्थ, 4 सही 1/5 सेंटीमीटर, सेमी जिसे लिख देते हैं अपन शॉर्ट में, इसको आपको करवा रहा है मिलीमीटर में, mm जिसको लिख देते हैं या मिली लिख देते हैं केवल, ठीक है। तो देखो, आपको पता है 1 सेंटीमीटर को mm में करने के लिए 10 से गुणा करते हैं, तो 10 से गुणा करते ही ये क्या हो गया? मिलीमीटर हो गया, ठीक है। इसको चेंज भी कर लो, 21/5, 5 गुणा 4 20 और 21, 21/5, 5 से कट गया 2 बार, 21 गुणा 2 42 मिलीमीटर,
6 देखेंगे इसका, 1/4/5 सेमी। इसको कन्वर्ट करो तो आपको पता है 100 10 से गुणा करते ही हो गया मिलीमीटर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 4 9, 9/5, 5 से कट जाएगा, 2 बार 9 गुणा 2 18 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। तो सभी चीजें आपकी इन्हीं से हो रही है और बेसिकली मैंने 3 ऊपर जो लिख दिए थे उन्हीं से हो रही है, ठीक है। देखेंगे ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए प्रश्नों में मापों का परिवर्तन कीजिए, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले आपने लिखा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके पास है ये 120 सेंटीमीटर, ठीक है। कन्वर्ट किससे करा रहा है आपसे, मीटर में, ठीक है। ये उल्टे क्वेश्चन आ गए। अब आपसे क्या करवा रहा है, सेंटीमीटर को मीटर में। तो देखो मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको 100 से डिवाइड कर दोगे ये आपका मीटर हो गया, ठीक है। लिखेंगे कैसे इसको, वो पॉइंट में लिख रखा है या फिर कैसे, पॉइंट में तो नहीं होगा। देखो 0 से 0 खत्म, 2 से काटो 5 बार, 2 से काटो 6 बार, तो आपका आ गया 6/5 मीटर, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर लेना इस प्रकार से, तो आपका आ जाएगा 1/1/5, 1/1/5 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड देखेंगे 2250 मीटर, कन्वर्ट किसको करना है आपको, इसको किलोमीटर में। तो आपको एक चीज पता है, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, लेकिन मीटर को किलोमीटर में करने के लिए उल्टा हो गया, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से डिवाइड कर दो आप इसको, ये आपका क्या हो गया, किलोमीटर हो गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 खत्म, काटो इसको, 25 से कट जाएगा 4 बार, 25 से कट जाएगा 9 बार, ठीक है। आप 5 से करके भी काट सकते हो अगर डायरेक्ट आपको 25 से टेबल नहीं आती तो। फिर देखो ये हो गया 9/4, ठीक है। ये आपके पास में हो गया 9/4। तो जब इसको आप आगे कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 का भाग दो इसमें 2 बार, 1 बच जाएगा, भाग दे लेना ऐसे ना, यहाँ पे 2 से 1/4 किलोमीटर। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, 50 मिलीमीटर, कन्वर्ट किस में करा रहा है, सेंटीमीटर में। आपको पता है सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से गुणा करते हैं, लेकिन मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का भाग दे देंगे। जैसे ही आप 10 का भाग दोगे ये सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। 0 से 0 कट गया, कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, या सेमी लिख दो आप शॉर्ट में। अगला देखेंगे फोर्थ इसका 9500 मीटर, किलोमीटर में करना है। किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, तो मीटर को किलोमीटर में करने के लिए उल्टा हो गया, तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो देखो 1000 से डिवाइड कर दो आप इसको, ये हो गया आपका किलोमीटर। बस केवल काटना है, 0 से 0 खत्म, इस 0 से 0 खत्म, 5 से 2 बार, 5 से 19 बार, 19/2। आगे अगर इसको करोगे आप, यही कर देते हैं, 2 से करोगे तो 9 बार, फिर 1/2, इतना किलोमीटर आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड कर लेना आप।
फिर देखो फिफ्थ क्वेश्चन जो है 150 सेंटीमीटर, इसको करना है मीटर में। तो देखो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करना होता है, ये रहा सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से भाग देना पड़ता है। तो 100 से भाग दे लो। क्यों? क्योंकि देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीधा चलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 100 से भाग देंगे। तो 100 से जैसे ही आपने भाग दिया तो ये कट गया, फिर ये 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 3/2 सभी आप जानते हैं, भाग देंगे तो 1 से 1/2 मीटर आ जाएगा। ठीक है। अगला आपके पास में जो 6 क्वेश्चन है 175 मिलीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर में करना है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 मतलब 10 से भाग देंगे ना, ये हो गया आपका सेंटीमीटर। जैसे ही आपने 10 से भाग दिया तो देखो काटो, ये कटेगा आपका 5 से 2 बार, ये आपका कटेगा 5 से कितनी बार कटेगा, 5 से ये कटेगा पहले 3 बार 15, फिर ये 5 बार, मतलब आपका आ गया 35/2। 35/2 का मतलब 17 सही 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, 17 सही 1/2। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कविता के घर से उसके विद्यालय की दूरी 7 किलोमीटर 300 मीटर है, तो कविता को विद्यालय जाने और आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। देखो अगर मान लो आपके घर से विद्यालय की दूरी 7 किलोमीटर और 300 मीटर है, तो आप जाओगे भी इतना और आओगे भी इतना, तो आपको क्या करना है, इसका डबल करना है, 2 से गुणा करना है। ठीक है, तो वो आने जाने की कुल दूरी हो जाएगी। तो देखेंगे कविता के घर व विद्यालय के मध्य की दूरी कितनी है, 7 किलोमीटर और 300 मीटर। 7 किलोमीटर किमी और 300 मीटर। ठीक है, अच्छा पहले आप इसको ऐसे ही लिख लो सिंपल, 7 किलोमीटर 300 मीटर। ठीक है, अतः या इसलिए कविता को विद्यालय आने व जाने में कुल दूरी तय करनी होती है या पड़ती है, कितनी, 7 किलोमीटर और 300 मीटर है ना, इसको 2 से गुणा कर दोगे आप, ये मीटर है और ये किलोमीटर है किमी। जब 2 से गुणा करोगे इसे तो देखिए कितना आएगा, ये तो हो जाएगा आपका 600 और ये 14। ठीक है ना, तो कहने का मतलब कितना हो गया, 40 किलोमीटर और 600 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मंजू के गांव से शहर 36 किलोमीटर दूर है। गांव से शहर की कुल दूरी कितनी है, 46 किलोमीटर है। 32 किलोमीटर और 600 मीटर दूर जाने के बाद बस खराब हो गई, तो बताओ अब उसको कितनी दूरी तय करनी बाकी है। तो आप माइनस कर देंगे। ठीक है, सिंपली बात है,
कुल दूरी कितनी है देखो, कुल दूरी आपके पास में है 46 किलोमीटर, किमी जिसको लिख देते हैं। तो मीटर में कुछ भी नहीं है तो आप लिख देंगे 000। और उसको 32 किलोमीटर और 600 मीटर दूरी उसने बस से तय कर ली है, बस द्वारा तय दूरी। फिर बस खराब हो गई तो अब उसको कितनी और चलनी पड़ेगी, माइनस कर लो दोनों को। तो माइनस जब आप इसको करोगे, देखो इधर से हासिल लोगे आप, 0 से 0 कट गया, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 6 जाएगा, इधर से हासिल लेंगे तो ये रह गया आपके पास में। एक तरीके से आप इसको पूरा लिख लो, ऐसे पूरा काट के लिख लो, तो ये हो गया आपके पास में 45, और ये आपके पास में हो गया 10, 10 में से 6 गए तो 4, 45 में से माइनस करो, 5 - 2 करोगे तो 3, और ये 1। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, अतः मंजू को 13 किलोमीटर 400 मीटर दूरी तय करनी बाकी है। ठीक है, इतनी दूरी और तय करनी है ना उसको, इतनी चल पाई बस से। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। और जो आपका 13 चैप्टर था ये भी कंप्लीट है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, देखो बेसिक तो यहीं से है, अगर ये चीज आपको आती है तो आप आराम से कर लोगे। इस चीज को आप पहले आप आराम से 15-20 मिनट लगे, चाहे 10 मिनट लगे, चाहे आधा घंटा लगे, आप इस चीज को पहले ध्यान से समझें और लर्न करें, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, आराम से हो जाएगी। ठीक है, चाहे आपको किसी भी चीज को किसी भी चीज में कन्वर्ट कराएं। तो इसमें कोई डाउट फिर भी अगर आपको हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स जंक्शन के नाम से, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको नीचे एक ब्लू कलर के टैब मिल जाएंगे। ठीक है ना, उसमें टेलीग्राम ग्रुप लिखा हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार की वीडियोस आके देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। ओके, थैंक यू।